वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। स्टॉप। कहा गया है, वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे। स्टॉप। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। स्टॉप। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। स्टॉप। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। स्टॉप। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। स्टॉप। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। स्टॉप। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। स्टॉप। पैरा। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। स्टॉप। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। स्टॉप। माँ ने भोजन परोसा। स्टॉप। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, स्टॉप, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। स्टॉप। वहां पर एक काला चोंटा रेंग रहा था। स्टॉप। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। स्टॉप। माँ ने पूछा, क्या बात है? भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। स्टॉप। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। स्टॉप। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। स्टॉप। पैरा। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। स्टॉप। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है। स्टॉप। वह इसीलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। स्टॉप। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। स्टॉप। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। स्टॉप। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। स्टॉप। इस्लाम के कुत्तों को गंदा समझा जाता है। स्टॉप। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। स्टॉप। बनाने वाला सबका तो वही एक है। स्टॉप। पैरा। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान। स्टॉप। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। स्टॉप। पैरा। नूर ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। स्टॉप। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। स्टॉप। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत करता रहा। स्टॉप। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है,
धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से स्टॉप संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। स्टॉप पंछी कोमा, मानव कोमा, पशु कोमा, नदी कोमा, पर्वत कोमा, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। स्टॉप यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। स्टॉप पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। स्टॉप पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। स्टॉप बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकना शुरू कर दिया है। कोमा पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। कोमा फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। कोमा पेड़ों को रास्ता नहीं मिल रहा है। स्टॉप बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। स्टॉप अब गर्मी में ज्यादा गर्मी को कोमा बेवक्त की बरसातें कोमा जल जले कोमा सैलाब कोमा तूफान और नित नए रोग कोमा मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। स्टॉप नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। स्टॉप नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। स्टॉप पैरा कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उनकी जमीन को हथिया रहे हैं। स्टॉप बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। स्टॉप पहले उसने अपनी फैली हुई टांगों से समेटी कोमा थोड़ा सिमट कर बैठ गया। स्टॉप फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। स्टॉप फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आया। स्टॉप जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। स्टॉप परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। कोमा और यही हुआ। कोमा उसी एक रात अपनी लहर पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गोद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। स्टॉप एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा। कोमा दूसरा बांद्रा के कांटर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेट ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। स्टॉप पैरा मेरी माँ कहती थी कोमा सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। कोमा पेड़ रोएंगे। स्टॉप दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। कोमा फूल बद्दुआ देते हैं। स्टॉप दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। कोमा वह खुश होता है। स्टॉप कबूतरों को मत सताया करो। कोमा वे हजरत मुहम्मद को अजीज हैं। स्टॉप उन्होंने उन्हें अपनी मंजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। स्टॉप मुर्गे को परेशान नहीं किया करो। कोमा वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अनाज देकर सबको सवेरे जगाता है। स्टॉप पैरा सबकी पूजा एक सी। कोमा अलग अलग है रीत। स्टॉप
मस्जिद जाए मौलवी कोमा कोयल गावे गीत। स्टॉप। पैरा। ग्वालियर में हमारा एक मकान था कोमा उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। स्टॉप। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। स्टॉप। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। स्टॉप। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। स्टॉप। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। स्टॉप। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। स्टॉप। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। स्टॉप। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। स्टॉप। इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। स्टॉप। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। स्टॉप। सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। स्टॉप। पैरा। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। स्टॉप। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है कोमा पहले यहां दूर तक जंगल था। स्टॉप। पेड़ थे कोमा परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। स्टॉप। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। स्टॉप। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। स्टॉप। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। स्टॉप। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। स्टॉप। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। स्टॉप। बड़े बच्चे अभी छोटे हैं कोमा उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। स्टॉप। वे एक दिन में कई कई बार आते जाते हैं। स्टॉप। और क्यों न आए जाएं आखिर उनका भी घर है। स्टॉप। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी नहीं होती। स्टॉप। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं। स्टॉप। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। स्टॉप। इन रोज रोज की परेशानियों से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था कोमा एक जाली लगा दी कोमा उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। स्टॉप। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। स्टॉप। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। स्टॉप। मगर अब न सोलेमेन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे कोमा न मेरी माँ है कोमा जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। पूर्ण विराम। धन्यवाद।